महाराष्ट्र में इलेक्शन की वजह से भारतीय बाजार आज बंद है, लेकिन 14 जनवरी को बाजारों में काफ़ी प्रेशर रहा था। निफ्टी 50 और सेंसेक्स 30 में काफ़ी ज़्यादा दबाव रहा था, क्योंकि दोस्तों ग्लोबली काफ़ी ज़्यादा जियोपॉलिटिकल टेंशन है। अमेरिका की तरफ से ईरान ईरान के ऊपर वार की खबरें हैं। साथ ही टैरिफ को लेकर भी कुछ बड़े अपडेट लगातार आ रहे हैं। इस वजह से भी अमेरिका के रिएक्शन की वजह से भी भारतीय बाजारों में दबाव है। लेकिन कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिनमें हम लोग को रिजल्ट देखने को मिले, कुछ कंपनियों में अच्छी खबरें आई हैं। तो खबरों के दम पर कल वो कंपनियां बाजार के रडार पर रहेंगी। तो उन्हीं कंपनियों को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे एच डी एफ सी लाइफ के बारे में। इस कंपनी के Q3 के रिजल्ट आए हैं, जस्ट अभी ये नंबर आए हैं। बाजार आज के दिन ओपन नहीं हुआ, तो कल के दिन इस कंपनी के ऊपर रिएक्शन आएगा। एच डी एफ सी लाइफ के अगर नॉर्मली नंबर देखें तो हम लोग को फ्लैट नंबर देखने को मिले, क्योंकि कंपनी का नेट पेट लगभग 1% तक गिरकर आया है। 421 करोड़ था पहले, जो पहले अब हम लोग को 418 करोड़ देखने को मिला। नेट प्रीमियम इनकम 9% तक बढ़कर आई है, 18,351 करोड़। इसके अलावा कंपनी का सोल्वेंसी रेशो देखें तो ये 180% रहा है, जो पहले 175% के आसपास था। कंपनी के एनुअल प्रीमियम इक्विवेलेंट देखें, ये 11% बढ़कर आया, 3,974 करोड़। वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस का ग्रो देखें 3%, ये भी बढ़कर आया है। बीएनबी मार्जिन की बात करें, ये डिग्रो होकर आया है, 205 बेसिस पॉइंट के आधार पर 24% तक रहा। साथ ही वीएनबी मार्जिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर देखें, ये भी हम लोग को 10 बेसिस पॉइंट के आधार पर घटकर आते हुए देखने को मिला। तो ओवरऑल एच डी एफ सी लाइफ के नंबर हम लोगों को दोस्तों फ्लैट नंबर देखने को मिले हैं। तो इस रिजल्ट की वजह से इस कंपनी के ऊपर हमें कल के दिन इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। दूसरी कंपनी है निफ्टी 50 से जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड। इसके भी Q3 के रिजल्ट आए हैं। कंपनी की टोटल इनकम डबल हुई है। नेट इंटरेस्ट इनकम कंपनी का खास तौर पर देखें तो वो काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से ग्रो होकर आया है, लेकिन कंपनी का नेट पेट घटकर आया लगभग 9%, 270 करोड़ के आसपास, जो पहले हमें 295 करोड़ देखने को मिलता था। टोटल इनकम भी हम लोग को दोस्तों कह सकते हैं बढ़कर आते हुए देखने को मिली, क्योंकि दोस्तों इस बार क्या हुआ है, जियो फाइनेंस के नंबर में कंपनी की अदर इनकम में डिविडेंड की इनकम भी देखने को मिलती थी। तो इस वाले क्वार्टर में डिविडेंड की इनकम कंपनी को नहीं मिली है। इस वजह से भी कह सकते हैं थोड़ा बहुत हमें दबाव देखने को मिला। एलटीटीएस की बात करेंगे, यानी कि एल एंड टी टेक्नोलॉजी सर्विस लिमिटेड के बारे में। इसके भी रिजल्ट हमें देखने को मिले हैं। कंपनी के नंबर देखें, क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर है नंबर, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। कंसोलिडेटेड नंबर है। नेट पेट लगभग 8% गिर कर आया, 303 करोड़ के आसपास, जो पहले 329 करोड़ था। रेवेन्यू 2% तक घटकर आया है। एबिट 7% तक हम लोग को बढ़कर आते हुए देखने को मिला। कंपनी के मार्जिन हालांकि सुधर कर आए हैं, जो कहीं ना कहीं इस कंपनी के लिए हम लोग अच्छी बात बोल सकते हैं। तो कह सकते हैं एलटीटीएस के नंबर ठीक ठाक हैं। आईटी कंपनी में देखा जाए तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग को ठीक ठाक नंबर देखने को मिल रहे हैं। इनके अलावा बात करेंगे इन्फोसिस के बारे में। इन्फोसिस के ऊपर पूरे बाजार की निगाहें रहने वाली, क्योंकि इन्फोसिस के रिजल्ट आए थे कल बाजार बंद होने के दौरान। लेकिन जो इन्फोसिस का एडीआर है अमेरिका में जो लिस्टेड है, उसमें हम लोग को 10% तक की ज़बरदस्त दोस्तों तेजी देखने को मिली, क्योंकि कंपनी की तरफ से FY26 को लेकर गाइडेंस को बढ़ा दिया गया। इस वजह से दोस्तों मार्केट ने इसको पॉजिटिव दिया। पहले कंपनी का 2 से 3% तक का गाइडेंस था FY26 को लेकर, जो इन्होंने अब बढ़ाकर इसको 3 से 3.5% तक कर दिया। तो गाइडेंस बढ़ने की वजह से इन्फोसिस के एडीआर में हम लोग को ये ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला, और इसी वजह से कह सकते हैं कि कल के दिन ये कंपनी यहाँ पर भी, यानी कि भारतीय बाजारों में भी काफ़ी फोकस में देखने को मिलने वाली है। तो इसके ऊपर चाहे तो आप नज़र रख सकते हैं। इन्फोसिस के साथ साथ बाकी जो और भी आईटी कंपनियां हैं, तो उनके ऊपर भी चाहे तो आप निगाह बनाकर रख सकते हैं। बात करेंगे दोस्तों जियो फाइनेंस, ये तो दोस्तों हम लोग कवर कर ही चुके हैं। इनके अलावा एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में कंपनी के नंबर आए हैं। 36% के आसपास की कंपनी का नेट पेट बढ़कर आया 644 करोड़ के आसपास, जो पहले 472 करोड़ था। नेट इंटरेस्ट इनकम 22% बढ़कर आई 2285 करोड़ के आसपास। तो ठीक ठाक ग्रोथ दिखाई है कंपनी ने। लेकिन आपको पता ही है बाजार का हालचाल क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग कुछ ऐसा भी नहीं कह सकते कि अच्छे हम लोग को रिएक्शन देखने को मिले, लेकिन बाजार के ऊपर तय करता है बाजार किस तरीके का
मोमेंटम दिखाने वाला है। आईसीआईसी प्रू एएमसी की बात करेंगे, Q3 के रिजल्ट इसके भी है। नेट प्रॉफिट जबरदस्त आया है, 45% बढ़कर 917 करोड़। डिविडेंड भी कंपनी की तरफ से डिक्लेयर किया गया। कंपनी का रेवेन्यू भी काफ़ी अच्छा बढ़कर आया, 23% के आसपास। तो अच्छे नंबर आईसीआईसी प्रू की तरफ से दिखाए गए हैं। आईपीओ आने के बाद जबरदस्त कंपनी ने ये परफॉर्मेंस दिखाया है, तो चाहे तो आप इसको भी अपने फोकस में रख सकते हैं। कंपनी ने 14 रुपये 85 का डिविडेंड का भी ऐलान किया है। तो ये भी कह सकते हैं कहीं ना कहीं काफ़ी इम्पोर्टेंट अपडेट कंपनी के लिए देखने को मिला। एएमसी से जुड़ी हुई एक और कंपनी है एचडीएफसी एएमसी। इसके भी रिजल्ट आए, कंपनी का पैट 20% तक बढ़कर आया, साथ ही रेवेन्यू में भी 15% की ग्रोथ रही है। कंपनी ने डबल डिजिट ग्रोथ दिखाई है इस बार भी, तो कह सकते हैं एचडीएफसी एएमसी लगातार अच्छा खासा मोमेंटम दिखाते आ रही है। भेल की बात करेंगे, कंपनी ने सप्लाई करना शुरू कर दिया ट्रैक्शन ट्रांसफॉर्मर किसको, वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के लिए। तो ये भी कह सकते हैं भेल के लिए कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव अपडेट है। जाइडस लाइफ साइंस को रिसीव हो चुका है फाइनल अप्रूवल यूएस एफडीए की तरफ से। इनको दोस्तों टैबलेट यानी कि ब्लड काउंट प्लेटलेट बढ़ाने से रिलेटेड ये हम लोग को दवा देखने को मिलती है, इसको ये मंजूरी मिल चुकी है। तो कंपनी के लिए कहीं ना कहीं अच्छी खबर है। स्वराज इंजन की बात करेंगे, Q3 के इसके भी रिजल्ट आए। कंपनी का हाईएस्ट रेवेन्यू अब तक का देखने को मिला, 473 करोड़। नेट प्रॉफिट 31% तक बढ़कर कंपनी का आया है। तो किस तरीके का कंपनी ने परफॉर्मेंस दिखाया, चाहे तो आप इसके भी रिजल्ट जाकर पढ़ सकते हैं। कंपनी का अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस देखें तो हम लोग को ठीक ठाक ही देखने को मिल रहा है। साथ ही बात करेंगे दोस्तों, एक और कंपनी है जो काफ़ी फोकस में रहेगी, स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी। इसका पैट 91% तक गिर कर आया, क्योंकि एग्जेप्शनल कुछ चार्ज देखने को मिला, उसकी वजह से भी। हालांकि रिवेन्यू भी देखें तो कोई खास कंपनी ने करके नहीं दिखाया है, तो कंपनी के चौंकाने वाले नंबर रहे हैं। तो स्टर्लिंग एंड विल्सन, इस खबर की वजह से यह कंपनी बाजार के रडार पर रहेगी, तो इसको भी चाहे तो आप अपने फोकस में भी रख सकते हैं। इस कंपनी के ऊपर इस न्यूज का हम लोग को रिएक्शन देखने को मिल जाएगा। रेवेन्यू 14% तक बढ़कर है, एबिटा कंपनी का 5% तक हम लोगों को घटकर आते हुए देखने को मिला। मार्जिन भी कंपनी के 3.8% से घटकर 3.2% पर इस बार रिपोर्ट किए गए हैं। साथ ही बात करेंगे यस बैंक में, जो हम लोग को एसएमबीसी की तरफ से जो हिस्सेदारी एक्वायर होते हुए देखने को मिली थी, उसके बाद आरबीआई की तरफ से एसएमबीसी को मंजूरी दे दी गई है कि इंडिया में ये अपनी सब्सिडरी खोल सकते हैं। तो इसके लिए आरबीआई की तरफ से इनको परमिशन जारी कर दी गई है। ट्रांस रेल की बात करेंगे, ट्रांस रेल लाइटिंग को भी दोस्तों 527 करोड़ रुपए के कई सारे बड़े ऑर्डर मिले हैं। तो इस ऑर्डर विन की न्यूज़ की वजह से इस कंपनी के ऊपर भी हम लोग को रिएक्शन देखने को मिल जाएगा। रेलटेल कॉरपोरेशन को दोस्तों कल के दिन भी कुछ ऑर्डर मिले थे, जिसका रिएक्शन इस कंपनी के ऊपर बढ़ा था। आज भी हम लोग को इस कंपनी में 89 करोड़ के ऑर्डर मिलने की खबर देखने को मिल रही है। तो ऑर्डर मिलने की वजह से ये कंपनी भी काफ़ी फोकस में देखने को मिल जाएगी। बॉन दादा इंजीनियरिंग की तरफ से दोस्तों पेस डिजिटेक को 375 करोड़ का ऑर्डर मिला। सोलर ईपीसी का ये ऑर्डर है। इसकी वजह से दोस्तों इस कंपनी के ऊपर भी पॉजिटिव रिएक्शन आ सकता है, क्योंकि किसी भी कंपनी को ऑर्डर मिलना अच्छी बात मानी जाती है। इनके अलावा बात करेंगे दोस्तों, कल है 16 जनवरी, तो कई सारी कंपनियों के Q3 के रिजल्ट भी आएंगे, तो वो कंपनियां भी काफ़ी फोकस में रहेंगी। जैसे बजाज हेल्थ केयर, इसके ऊपर फोकस रख सकते हैं। सेंट्रल बैंक, इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। फेडरल बैंक के रिजल्ट आएंगे। इंडो बोरेक्स, ये कंपनी अपने रिजल्ट जारी करेगी। जिंदल सा के नंबर आएंगे। जेबी केमिकल फार्मा के रिजल्ट देखने को मिलेंगे। इनके अलावा पॉलीकैब, ये कंपनी अपने रिजल्ट जारी करेगी। रिलायंस इंडस्ट्री के नंबर आएंगे। पूनावाला फिनकॉर्प, टाटा टेक्नोलॉजी, टेक महिंद्रा, इनके अलावा वीजी फाइनेंस, वारी, इंडो सोलर, इसके भी हम लोगों को रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और आईटी की दिग्गज कंपनी विप्रो, ये भी अपने Q3 के रिजल्ट कल 16 जनवरी को जारी करेंगी। तो इस वजह से ये कंपनियां भी काफ़ी बाजार के रडार पर देखने को मिल जाएंगी। करेंगे एएसएम लिस्ट के बारे में। एएसएम लिस्ट में भी कुछ बड़े बदलाव हुए हैं, तो ये भी कल से ही लागू हो जाएंगे। 16 जनवरी को लागू होने वाले सर्कुलर में 4 कंपनी शॉर्ट टर्म की लिस्ट में डाल दी गई हैं, जिनके नाम हैं पाल्म ज्वेल्स, एसएम गोल्ड, तिलक वेंचर और वशिष्ठ लग्जरी फैशन लिमिटेड। 7 कंपनी बाहर भी निकले, जिनमें सीएसबी बैंक, ग्लोबल ओशियन लॉजिस्टिक, केएमएफ बिल्डर डेवलपर, मंकासिया एल्यूमिनियम कंपनी, नक्श प्रीसियस मेटल, रोबस्ट होटल और रुक्मणी देवी गर्ग एग्रो इम्पैक्स लिमिटेड का नाम है।
लॉन्ग टर्म के एएसएम की लिस्ट में देखा जाए तो दो कंपनी ऐड की गई जिनके नाम है मंकासिया एल्यूमिनियम कंपनी, साथ ही ओलंपिक ऑयल इंडस्ट्री का नाम है। एनएसीएल इंडस्ट्री को दोस्तों स्टेज 4 की लिस्ट में डाल दिया गया है। इनके अलावा 9 कंपनियां ऐसी हैं जिनके प्राइस बैंड भी बदले जा रहे हैं, जिनके नाम हैं 3C IT सोल्यूशन टेलीकॉम इंडिया 5%, अमित सिक्योरिटी का 5%, मंकासिया और नोवेटर रिसर्च लैब का 10% रहेगा, SM गोल्ड का 10%, स्कैन प्रोजेक्ट का 5%, तिलक वेंचर का 10%। प्राइस बैंड कल से देखने को मिल जाएगा। इनके अलावा दोस्तों एनएसई के आईपीओ को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। सेबी की तरफ से प्रिंसिपल अप्रूवल मिल चुका है। एनएसई का जो सेटलमेंट वाला मामला देखने को मिल रहा था, यानी कि आईपीओ के लिए सबसे बड़ा हर्डल एक यही था जिसको क्लियर कर दिया गया है। तो इस वजह से कह सकते हैं एनएसई के आईपीओ को लेकर अब तैयारियां तेजी से रहेंगी। एनएसई का आईपीओ आएगा तो आपको पता है एक कंपनी के ऊपर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा, ख़ास तौर पर बीएसई के ऊपर। तो इसके ऊपर ज़रूर आप चाहें तो अपने नज़र बनाकर रख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ इंपॉर्टेंट खबरें जिनकी वजह से इन कंपनियों में हम लोग को काफ़ी एक्शन देखने को मिलेगा। तो चाहे आप इन सभी खबरों को डिटेल में जाकर पढ़ सकते हैं और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।